नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोरोना या कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले बहुत कम टेस्ट हो रहे थे और उसकी रेशियो में आज बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए कोरोना के पेशेंट की संख्या भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी केवल उन्हीं मरीजों को हो रही है जिनका जो है इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जिन्हें पहले कोई परेशानी नहीं है और कोरोना पॉजिटिव आने पर जो बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो डरें नहीं, घबराएं नहीं और धैर्य रखें। कोरोना के बारे में अलग अलग प्रकार की बचाव की जानकारियाँ आप तक पहुँच ही रही हैं। इस वीडियो में मैं कुछ 4-5 विशेष बिंदुओं पर बात करूँगा जो थोड़ा सा अलग है और जिनकी जानकारी थोड़ा सा हटके है। तो पहली बात है उष्णोदक का प्रयोग। आपने अभी अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, सीएमओ की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और अलग अलग माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि गुनगुना पानी पीजिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि उबला हुआ गुनगुना पानी पीजिए। उबले हुए गुनगुने पानी को आयुर्वेद में उष्णोदक कहा गया है। इसको बनाने की विधि ये है कि जैसे आप जो सादा पानी पीते हैं उसको उबलने के लिए रख दीजिए धीमी आंच पे, और जैसे ही वो उबलने लगे तो उसको 1 मिनट उबलने दीजिए। उसके बाद अपने से ठंडा होने दीजिए। किसी दूसरे बर्तन में लेके या पंखे के नीचे ठंडा मत करिए उसको गैस पे ही छोड़ दीजिए, तो वो धीरे धीरे ठंडा आएगा। जब गुनगुना या गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, जितना आप सहन कर सकें उतना गर्म हो, तो उसको घूंट घूंट करके सिप करके पीजिए। इसको आयुर्वेद में उष्णोदक कहा गया है और इसको जो है एक मेडिसिन, एक औषधि के रूप में वर्णन किया गया है। आज कोरोना के आप देखिए कि कोरोना में 3 मुख्य सिम्टम होते हैं, 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो होता है कफ यानी खांसी, दूसरा होता है बुखार और तीसरा होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का फूलना। और जब आप उष्णोदक के जो है गुण पढ़ेंगे, उनका यूजेज पढ़ेंगे उष्णोदक का, सारंगधर संहिता में मध्यम खंड में क्वाथ कल्पना में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जब इसका लक्षण में इसके जो है यूज पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है श्वास काश ज्वर हरम, यानी सांस फूलने में इसको देते हैं, खांसी में देते हैं और बुखार में देते हैं। तो लगभग सभी वायरल डिसीज़ में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और पिछले 7-8 साल से मैं इसका लगातार प्रयोग कर रहा हूं और वायरल डिसीज़ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और भी इसके उपयोग बताए गए हैं। अलग अलग मेडिसिन के साथ जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ बचाव के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो वो केवल इस पानी का प्रयोग करें, उष्णोदक का प्रयोग करें। और जिनको कोविड-19 पॉजिटिव हैं या कोई और बीमारी है तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर और गाइडलाइंस का पालन करके यूज करें इसका। अब दूसरी बात आती है त्रयोपस्तंभ के नियमों का पालन। त्रयोपस्तंभ में 3 चीज़ें आती हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी डाइट यानी भोजन। सभी जान रहे हैं कि इस समय जो है अच्छा और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। बाहर का खाना नहीं लेना चाहिए, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब से दूर ही रहना चाहिए। और दूसरा है निद्रा। नींद हमें भरपूर मात्रा में और अच्छे से 7-8 घंटे की नींद रोज़ लेना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से नुकसान होते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि कभी किसी कारण से आप रात में नहीं सो पाए हैं तो दिन में सो सकते हैं, लेकिन यूजुअली दिन में नहीं सोना चाहिए। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यहाँ सीधी भाषा में मतलब है कोई भी काम करें तो संयम से करें, डर के, घबरा के या असंतुलित होकर कोई काम ना करें। और तीसरा है किसी भी कंडीशन में हमको डरना नहीं है, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपका रोग बढ़ जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है विषादो रोग वर्धना नाम, यानी रोग बढ़ने के कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है डर। हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में अलग अलग तरीके से स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव जो है डर के कारण पैदा होता है। जो डर से तनाव या स्ट्रेस पैदा होती है उसका लेवल बहुत हाई होता है। और जब हम डरते हैं तो डर से जो स्ट्रेस पैदा होती है उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्योंकि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, यानी बॉडी अपने आप को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करने लगती है। उसको लगता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है,
तो जो मेटाबॉलिक एनर्जी हमारी इम्यूनिटी में लगना चाहिए वो मेटाबॉलिक एनर्जी आपकी इमरजेंसी कंडीशन में चली जाती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। सारी चीज़ें हमारी मेटाबॉलिज्म पे और मेटाबॉलिक एनर्जी पे ही चलती हैं। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो मान लीजिए आप किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया, उसको कोई सिम्टम भी नहीं है और वो डरने लग गया, तो उसकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी। तो जो बीमारी आपको मान लीजिए 50 पॉइंट थी, वो बीमारी बढ़ के 100 पॉइंट हो जाएगी, तो वो फिर लक्षण मिलने लगेंगे। तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। और किसी भी कारण का जो है तनाव नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, किसी भी कारण से उत्पन्न तनाव नहीं लेना है, आपको धैर्य रखना है। धैर्य और पेशेंस जो है हर समस्या का समाधान होता है। अब तीसरी मुख्य बात है, चौथी मुख्य बात है आयुर्वेद दवाओं का या आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग। तो आयुर्वेद में एक विशेष औषधियों का वर्ग बताया गया है जिसका नाम है रसायन। रसायन का प्रयोग स्वास्थ्य संरक्षण यानी हेल्थ प्रमोशन के लिए ही किया गया है। आप रसायनों का प्रयोग करिए जिससे आपकी हेल्थ जो है सही रहेगी और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। याद रखिए, सही हेल्थ होगी तभी सही इम्यूनिटी रहेगी। और इसके अलावा आयुर्वेद में एंटीवायरल मेडिसिन भी हैं जिसको आप, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, माइल्ड फॉर्म में हैं, मॉडरेट फॉर्म में हैं, घर में क्वारंटीन हैं, तो जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनको फॉलो करिए और कुछ आयुर्वेदिक रसायन का या आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही करें। आजकल काढ़े के बारे में बताया जा रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, पेपर में भी निकल रहा है कि उससे पेट दर्द होने लग रहा है, लोगों को जलन हो रही है। तो अगर आप बिना किसी आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से उसका गलत प्रयोग करेंगे या अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर लेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल काढ़ा ही आयुर्वेद में एक औषधि है, काढ़े के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ डिस्क्राइब हैं। तो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेकर उसको प्रयोग करिए और अपने को स्वस्थ रखिए और धैर्य रखिए, डरिए बिल्कुल मत, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काढ़े के अलावा भी और अच्छी औषधियाँ हैं। काढ़ा तो आजकल ज़्यादातर मुख्य दवा के साथ अनुपान के रूप में यूज करते हैं, जो बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है दवाओं की। तो काढ़ा भी पीजिए, काढ़ा, लेकिन काढ़ा जो है आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से पीजिए, ठीक है। और काढ़े के अलावा भी औषधियाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, तो आप उनको भी सलाह लेकर यूज कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि डरिए मत, धैर्य रखिए, ये जो है परीक्षा का समय है, ठीक है। और आयुर्वेद का औषधियों का प्रयोग करें, आयुर्वेद के नियमों को पालन करें, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।